Hello everyone, welcome to Engineer Khushi. So in this video, we are going to cover the topic from Unit First of Mathematics First. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस यूनिट के अंदर हम लोगों को ये टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें हमारा पहला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड वन इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फोर्थ वन इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिफ्थ इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसमें हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन आएंगे, सिक्स्थ वन इज लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, सेवंथ इज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, eighth one is complex matrix, Hermitian skew, Hermitian and unitary matrix and application to engineering problem. सो गाइस, नॉर्मली जिस जिस टॉपिक के आगे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है उन टॉपिक्स से कभी ना कभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. So before starting the main concept of this unit, let's see the basic concept of this unit. Let's first understand the what is matrix. So matrix क्या होती है? Matrix a rectangular array which combine rows and column. मैट्रिक्स बेसिकली नंबर का एक एरे होता है जो रोज और कॉलम में अरेंज्ड होता है. मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली नंबर का एक एरे होता है जो रोज और कॉलम में अरेंज्ड होता है. मैट्रिक्स का यूज़ हम बेसिकली कैलकुलेशन को इजी और सिस्टमेटिक बनाने के लिए करते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक एग्जांपल है जिसमें नंबर जो हमारे नंबर्स हैं वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कवर किए गए हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रखे गए हैं और इसका अरेंजमेंट कैसा है? रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे. मतलब रोज हमारी रिप्रेजेंट की गई हैं और कॉलम हमारे रिप्रेजेंट किए गए हैं. कॉलम बेसिकली हमारे वर्टिकली रिप्रेजेंट होते हैं और रोज बेसिकली हमारी हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट होती हैं. तो रोज हमारी 2, 0.3 और 1 और 4, -5i एंड 3/2 ये हमारी रोज हो गई, 2 रोज हो गई इसके अंदर. और हमारा कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम्स हो गए, 2, 4, 0.3, -5i, 1 एंड 3/2 ये हमारे 3 कॉलम हो गए. अब इस बेसिकली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? ऑर्डर डिफाइन करने का एक ही तरीका होता है, रोज इनटू कॉलम. मतलब जितनी रोज है उसका मल्टीप्लिकेशन विद उसके कॉलम्स के साथ. रोज कितनी है इस मैट्रिक्स के अंदर? रोज कितनी है? 1 एंड 2. जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1, 2 रोज हैं इसके अंदर और इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं. तो हम 2 × 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा. और जब हम इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे होंगे 2 × 3 करेंगे बेसिकली आप, तो भी 6 आएगा. और वैसे भी इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि 6 ही एलिमेंट दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं. अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. मैट्रिक्स भी बेसिकली काफ़ी सारे टाइप्स में डिवाइड हुई होती है. तो पहला टाइप है इसका रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होती है? जो कि कंटेन करती है एक रो को. रो मैट्रिक्स क्या होती है? जो कि एक ही रो को कंटेन करती है. जैसे 1, -2, 4 एंड 3. मैंने बताया था रोज़ हमारी हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट होती हैं, तो रोज़ को हमने एक रो को रिप्रेजेंट किया है. बाकी इसमें कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4 कॉलम है. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/4. कितना हो जाएगा? 1/4 मीन्स 1 रो इंटू 4 कॉलम्स. अब ऐसे ही हमारी होती है सेकंड कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कंटेन्स 1 कॉलम जो कि एक ही कॉलम को कंटेन करती हो. जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं 3/2, 0, 1, 4 मीन्स इसमें रोज तो हमारी 4 हैं बट हमारे कॉलम कितना है? एक ही कॉलम दिया गया है. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4/1. अब हम थर्ड देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें हमारी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी ये दे रखा है एग्जाम्पल, इसमें हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट की है जिसमें हमारी 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं. मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. क्या हुआ? नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. क्या हो गया? मीन्स इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 × 3. क्यों? क्योंकि 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम हैं. फोर्थ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली डायगोनल्स. फॉर एग्जाम्पल ऐसी मैट्रिक्स जो सिर्फ डायगोनल्स कंटेन करती हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी वैल्यू से, नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हो और बाकी के जो अदर एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 से रिप्रेजेंट हो रहे हो. जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो इसमें बॉक्स मैंने ये जो सर्कल किया है ये इसके डायगोनल्स एलिमेंट है. अगर आप देखते तो इधर से भी इसका डायगोनल क्रिएट हो सकता था. तो इधर की जो वैल्यूज़ हैं वो भी सिर्फ किसी नंबर से रिप्रेजेंट की जा सकती थी, बाकी की जो अदर पार्ट्स हैं वो 0 होंगे. इसका भी ऑर्डर 3/3 का ही होगा. नाउ द फिफ्थ वन इज
स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज़ सेम एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रोज एंड कॉलम्स तो सेम हो ही हो, लेकिन जिसके डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम हो। मीन्स एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहे हो, या तो सारे डायगोनल्स 3 3 हो, 4 4 हो, 2 2 हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन इसमें हमारा ऑर्डर इसका 3 by 3 है। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल्स हमारे रिप्रेजेंट कैसे हुए हैं? सेम नंबर से, सेम एलिमेंट्स हैं। बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं वो हमारे जीरो से रिप्रेजेंट किए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी आई से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसमें क्या बोल रहा है ये कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज़ वन एट मेन डायगोनल। मीन्स जो मेन डायगोनल होता है मैट्रिक्स का वो हमारा 1 होता है। किसी और नंबर से, किसी और वैल्यू से आप इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं C1 C2 एंड 2 रोज हैं R1 R2। तो इसका ऑर्डर तो 2 by 2 का हो गया, बट इसके जो मेन डायगोनल्स हैं उसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है। ये आप देख पा रहे हैं, इसके मेन डायगोनल्स हमने 1 से रिप्रेजेंट किए हैं। ये 3 by 3 की है, ये 2 by 2 की है। ये एग्जाम्पल के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस यूनिट के लिए, पूरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ सब जगह होगा, हर क्वेश्चन के अंदर होगा। आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप विद इजी एक्सप्लेनेशन। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जीरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? जीरो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट वन इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या होता है? इज पॉसिबल व्हेन अ मैट्रिक्स आर इन सेम ऑर्डर। क्या ये तब पॉसिबल होती है मैट्रिक्स के ऊपर जब मैट्रिक्स जो है वो हमारी सेम ऑर्डर की दे रखी हो। मीन्स कैसे? जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है हमारी वो 2 by 3 की है। इसमें हमारी 2 रोज 1 and 2 रोज हमारी हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट की गई हैं और कॉलम हमारे वर्टिकली रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो हमारी कॉलम कितने हो गए? C1 C2 C3। मीन्स 3 कॉलम और 2 रोज। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 by 3 का। और इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 by 3 का। देन वी परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन दिस मैट्रिक्स। मतलब हम इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 2 को -3 से, ये आपने सब पढ़ रखा होगा पहले से, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे मैट्रिक्स का। बाकी नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अगर नहीं भी जानते हैं तो हम आगे क्वेश्चंस के साथ साथ आपको समझाते जाएंगे, तो आप देखते जाइएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज़ पॉसिबल व्हेन द कॉलम ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मीन्स ये तब पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन जब एक मैट्रिक्स का जो कॉलम पार्ट है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो पार्ट से इक्वल होता है। मीन्स जितनी पहली मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स दे रखे हैं उतनी दूसरी मैट्रिक्स के अंदर रोज दे रखी होनी चाहिए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये 2 by 3 का मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे कॉलम्स कितने हैं? 3 C1 C2 एंड C3। ठीक है। और ये जो इसका कॉलम पार्ट है और ये इसका रो पार्ट है, ये दोनों क्या है? सेम है। इसमें R1 R2 एंड R3। ठीक है ना। तो ये ही होना चाहिए कि पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम्स ऑर्डर है, मतलब जिसमें ऑर्डर में जो एलिमेंट दे रखे हैं, जिसमें जितने उसके कॉलम हैं वो उसकी रोज से, दूसरी वाली मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है? दीज आर द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द रोज और कॉलम्स These are the basic operations performed on the rows or columns of a matrix in order to simplify it. मतलब ये एक बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि रोज और कॉलम्स के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर। मतलब क्यों किए जाते हैं? जिससे कि हम अपने ऑर्डर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे कि मतलब हम अपने मैट्रिक्स के ऑर्डर को, मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर सकें, एक सिंप्लीफाई वे में रिप्रेजेंट कर सकें। तो कुछ ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म करके दिखाए हैं। R1 जिसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया विद R2। मीन्स रो 1 का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हमने रो 2 से। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स जिससे कि सिंप्लीफाई हो सके और हम उस पर ईजिली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। ऐसे कुछ ऑपरेशंस और दिए गए हैं जिसमें हमने रोज़ 1 का डिवाइड किया है, रोज़ 1 को उसमें कुछ चेंजेस प्रोवाइड किए, जिसमें हमने रो 1 का डिवाइड कर दिया है 1 से। हम किसी भी नंबर से करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, हम इस चीज़ों को परफॉर्म करते जाएंगे।
सो गाइस दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिट। जैसा कि आपने देखा मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो गाइस आप बताना इफ़ दिस हेल्प यू देन यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म भी करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।